नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्रूटमेंट के बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पीसीएस 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन आपके सामने है। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, क्या एज लिमिट है, कौन कौन से पद हैं, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इसका सिलेबस वगैरह क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, तब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि दोस्तों बहुत ही शानदार पद होता है पीसीएस का। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें सारी डिटेल्स। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन आज ही यानी 5 फरवरी को जारी हुआ है। इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं तो आज से ही ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। 5 फरवरी से ऑनलाइन बैंक में जमा करने की जो डेट है फीस वो है 2 मार्च 2021 तक। ठीक है, और आपको फॉर्म कंप्लीट करने का टाइम मिलेगा 5 मार्च 2021 तक। ठीक है, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका लास्ट होगा 2 मार्च तक। ठीक है, 2 मार्च के बाद जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुकेंगे वही आगे प्रोसीड कर पाएंगे। फीस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर बात करें जनरल कैंडिडेट की और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए तो 125 रुपये है, जो सभी परीक्षाओं में होता है यूपीपीएससी की। एससी एसटी के लिए 65 रुपये है और पीएच के लिए 25 रुपये है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक को 65 रुपये लगेगा और जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जितने भी महिलाएं हैं, उनको अपनी कैटेगरी के अनुसार शुल्क लगेगा। दोस्तों ये नोटिफिकेशन एक जारी हुआ है, लेकिन यहाँ पर भर्तियां 2 हैं। ठीक है, कौन कौन सी भर्ती हैं तो यहाँ पहली जो भर्ती है वो पीसीएस की है, जिसको हम लोग पूरा नाम अगर बोले तो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2021 एक भर्ती ये। और इसी में एक दूसरी भर्ती और है, सहायक वन संरक्षक यानी एसीएफ और क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ। ठीक है, तो दोनों अलग अलग भर्ती है, नोटिफिकेशन एक ही में है। ठीक है, तो अगर आप पीसीएस के लिए आवेदन करना चाहें तो पीसीएस के लिए कर सकते हैं, या एसीएफ आरएफओ के लिए एलिजिबल हैं तो उसके लिए आप भी कर सकते हैं, या दोनों के लिए एलिजिबल हैं, दोनों के लिए एक साथ भी कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में, तो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं पदों की संख्या के बारे में दोस्तों, तो कुल मिलाकर के पीसीएस की अगर पद की बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि पीसीएस में जो अब तक पदों का ब्यौरा प्राप्त हुआ है वो लगभग 400 है। ये देखिए 400 लिखा हुआ है। और सहायक वन संरक्षक के लिए 1 पद है, क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए 15 पद है। तो कुल मिलाकर के 16 पद हैं एसीएफ आरएफओ के लिए और 400 पद हैं पीसीएस के लिए। ठीक है, अगर इसके वेतनमान की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मिनिमम ग्रेड पे जो है 4200 रुपये है, वो केवल नायब तहसीलदार के लिए होगा। बाकी जितने पद हैं उन सब के लिए ग्रेड पे 4600 है, और इसके लिए अधिकतम ग्रेड पे जो है 5400 रुपये तक, यानी 4600 से 5400 के बीच में बहुत सारे पदों के लिए अलग अलग ग्रेड पे है। ठीक है, इसी से आपका वेतन निर्धारित होता है। अब देखिए पद कौन कौन से हैं दोस्तों, बहुत कन्फ्यूजन होता है आप लोगों में, तो पद यहाँ पर देख लीजिए, सारे पदों के बारे में डिटेल से दिया गया है कि यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर के पद हैं, पुलिस उपाधीक्षक के पद है, खंड विकास अधिकारी के पद हैं, इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर, जिला कमांडेंट, होमगार्ड, कोषाधिकारी, लेखाधिकारी, गन्ना निरीक्षक हो गया, जिला गन्ना अधिकारी। इसके अलावा यहाँ पर जो पद हैं प्रबंधक विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण के पद हो गए, डाइट लेक्चरर के पद भी यहाँ पर हैं, सीनियर लेक्चरर के डाइट में। ठीक है, इसके अलावा जीआईसी में प्रिंसिपल के भी पद हैं, और क्षेत्रीय राशनिंग अधिकारी, खाद्य विपणन अधिकारी, अपर जिला विकास अधिकारी हो गया, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी, यानी बहुत से जो बड़े बड़े पद हैं वो इसमें हैं। ठीक है, तो ये सारे पद आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे पद हैं। तो यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है इस 2021 में ऑनलाइन फॉर्म भरने का और बनने का अधिकारी। ठीक है, अधिकारी रैंक की ये भर्ती है। अगर एसीएफ आरएफओ की बात कर लेते हैं तो इसमें दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ग्रेड पे इसका 5400 है, यानी वेतन बहुत अच्छा मिलेगा आपको। और क्षेत्रीय वन अधिकारी की बात कर लेते हैं तो 4800 ग्रेड पे इसका है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के।
ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन है। आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, बीबीए किया हो, कुछ भी किया हो, ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं पीसीएस के लिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ विशिष्ट पद हैं जिनके लिए अलग से एक स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। तो ये अलग से जो यहाँ पर विशिष्ट पद हैं उनके लिए कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 18 पद यहाँ पर आपको दिए गए। ये देखिए 18 पद, 19वां पद यहाँ पर दिया गया है। तो ये विशिष्ट पद, अगर विशिष्ट योग्यता आपके पास है तो आप इनके लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो बाकी इन पदों को छोड़ करके जो और अन्य पद बचेंगे उनके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या जो यहाँ पर मांगा गया है, जैसे देखिए किसी में विधि स्नातक मांगा गया, किसी में स्नातकोत्तर मांगा गया है, तो क्या ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है तो हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं? दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर कई प्रकार के पद होते हैं। कुछ पद नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए पद होते हैं, कुछ पद विशिष्ट पद होते हैं, उनके लिए विशिष्ट योग्यता मांगी जाती है। तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा कि लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार के माध्यम से चयन वाले विशिष्ट अर्हता के पद, अगर ये आपके पास विशिष्ट अर्हता है तो आप लोग इसके लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ग्रेजुएशन वाले जो पद हैं वो तो रहेंगे आपके पास। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो एपियरिंग वाले कैंडिडेट हैं, यानी जिसका फाइनल ईयर चल रहा है, बीए फाइनल में है, बीएससी फाइनल ईयर में है, वो लोग यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, जिसका क्वालिफाई हो गया हो, रिजल्ट क्लियर हो गया, वही लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसी नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो अभी लिखा हुआ 16 नंबर पर लिखा है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। एपियरिंग वाले कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं। एज की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 21 से 40 वर्ष एज लिमिट है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो नोटिफिकेशन है हमारी साइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल, जैसे लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में आएंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूपी पीसीएस ऑनलाइन फॉर्म की पूरी डिटेल्स विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे आप इसको ओपन करेंगे इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ये हो गया। जो विशिष्ट पद है उसके बारे में यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा, ये विशिष्ट योग्यता वाले पद है। तो अगर आपका इनमें से कोई एक विशिष्ट योग्यता है तो इनके लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल ग्रेजुएट है तब भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन वगैरह ये डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में नोटिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि विशिष्ट योग्यता में कौन कौन से पद हैं। तो देखिए, उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी, इसके लिए ग्रेजुएशन में लॉ में ग्रेजुएशन मांगा गया है। जिला बेसिक शिक्षा यानी बीएससी ऑफिसर बनना है या डीआईओएस बनना है, असिस्टेंट यानी डीआईओएस, या तो यहाँ पे देखिए इसके लिए पीजी मांगा गया, कुछ नहीं मांगा, सिर्फ पीजी मांगा गया है। मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी है तो आप डीआईओएस भी बन सकते हैं, सह जिला विद्या निरीक्षक, तो ये भी है यहाँ पर पद है। इसके अलावा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए वाणिज्य यानी कॉमर्स में आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसके अलावा देखें जिला कार्यक्रम अधिकारी, इसके लिए समाज शास्त्र, समाज विज्ञान, गृह विज्ञान, समाज कार्य में स्नातक मांगा गया है। अगर आपको सीनियर लेक्चरर बनना है डाइट में तो इसके लिए भी पीजी मांगा गया, साथ में बीएड भी आपका होना चाहिए। जिला प्रोबेशन अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, जिला गणना अधिकारी। इसके अलावा अगर जीआईसी में प्रिंसिपल आप लोग बनना चाहते हैं तो यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ इंटरमीडिएट कॉलेज में यहाँ पर बालक बालिका दोनों प्रकार के प्रधानाचार्य के पद हैं। इसमें बोला गया भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, यानी आपका पीजी हो साथ में उसके कोई अन्य उपाधि हो या तो ठीक है, और साथ में यहाँ पर बोला गया बीटी बीएड डिप्लोमा भी हो और 3 वर्ष कम से कम आपका पढ़ाने का अनुभव हो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कक्षाओं में। ठीक है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पद हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। इसको मैं सारी चीज़ें आपको बता ही दे रहा हूँ। अगर आप सहायक वन संरक्षक एसीएफ आरएफओ में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समय समय पर अनुमोदित कम से कम एक विषय अर्थात वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान में आपका ये स्नातक होना चाहिए। ठीक है, या फिर कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि हो या फिर इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि हो, तो वो लोग यहाँ पर सहायक वन संरक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। और क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए बोला गया है कि यहाँ पर वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी बोला गया है, गणित में, भौतिक विज्ञान में, इसमें आपके पास कोई उपाधि हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें
फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मांगा गया। जैसे यहाँ पर देखिए पुलिस उपाधीक्षक का जो पद है उसमें हाइट वगैरह भी मांगी गई, हाइट हो गया, वेट हो गया, चेस्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर मांगी गई। अलग अलग पदों के लिए यहाँ पर बोला गया है कि किस पद के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो जो फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको भी आप लोग फॉलो करते हो, ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अब अगर आप बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सिलेबस वगैरह के बारे में, तो इसका दोस्तों जो स्टैंड पैटर्न है, जो सिलेबस में आपको बता देता हूं कि यहाँ पर दोस्तों आपके 2 एग्जाम होंगे। पहला होगा प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा होगा मेंस एग्जाम, और तीसरा होगा इंटरव्यू। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी इसमें आपके 2 पेपर होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में एक होगा आपका पेपर फर्स्ट, एक होगा पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट दोस्तों जो होगा प्रारंभिक परीक्षा में, ये आपका जीएस का पेपर होगा, ठीक है, और इसमें आपको हाई से हाई मेरिट लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरिट आपकी इसी से बनेगी, मतलब मेंस में जाने के लिए। नंबर आपके फाइनल में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन मेंस में जाने के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा पेपर 1 की मेरिट अच्छी करनी पड़ेगी। साथ में जो प्रारंभिक परीक्षा का पेपर 2 होगा ये केवल क्वालिफाइंग होगा, ठीक है, इसको केवल पास करना है। पास करने के लिए बोला गया है न्यूनतम 33% अगर आपने अंक ले लिया तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है, पेपर 2 में। लेकिन मेरिट जो बनेगी, जो आपका निर्धारण होगा वो पेपर 1 के हिसाब से होगा, और जितनी वैकेंसी है उसके सापेक्ष में 13 गुना अभ्यर्थी जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। मेंस एग्जाम में कितने पेपर होंगे, तो मेंस एग्जाम में कुल मिलाकर के 6 पेपर होंगे। यहाँ पर 6 पेपर के बारे में बताया गया। पहला जो पेपर होगा वो सामान्य हिंदी का होगा, दूसरा पेपर निबंध का होगा, और इसके बाद 4 पेपर आपके ये जीएस के होंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय। इसके अलावा अनिवार्य जो पेपर होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट वाले, वो भी यहाँ पर होंगे। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर पूर्णांक वगैरह भी सारा कुछ दिया गया है। प्रारंभिक जो पेपर प्रारंभिक परीक्षा होती है ये आपकी बहुविकल्पी होती है। जो मेंस एग्जाम होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यानी इसमें आपको लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्य परीक्षा में आपके वैकल्पिक विषय में से कई विषय होंगे, जिसमें से आपको एक विषय चुनना होगा, और यहाँ पर उस वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होंगे। तो कहने का मतलब 6 पेपर तो ये आपके अनिवार्य विषय हैं, साथ में वैकल्पिक विषय एक मिलेगा आपको, उसमें 2 पेपर होंगे। तो कुल मिलाकर के मेंस में 8 पेपर हो जाएंगे आपके, उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। मेंस में उन्हीं अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो लोग मेंस में अच्छा स्कोर करेंगे, और वैकेंसी के सापेक्ष में 2 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैकल्पिक विषय दिए गए, इन वैकल्पिक विषय में से कोई एक वैकल्पिक विषय को आपको चुनना होगा। इसी विषय का आपका मेंस में पेपर होगा, यानी एक विषय चुनना है और इसके 2 पेपर होंगे आपके, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर होगा, और इसके बाद यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। जो इंटरव्यू होगा वो 100 नंबर का होगा, ठीक है, और इसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी आपके। फाइनल मेरिट के आधार पर यहाँ पर आपका चयन होगा। सिलेबस वगैरह भी देखिए यहाँ पर दिया गया। सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट का ये आपका यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा का, मुख्य परीक्षा का, सारा कुछ सभी पेपर तो आप लोग दे सकते हैं इसको, ठीक है। और दोस्तों जो आपका एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि एसीएफ की परीक्षा अलग होगी, एसीएफ आरओ की परीक्षा अलग होगी, पीसीएस की परीक्षा आपकी अलग होगी, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भरिए। यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं आप लोग सिलेबस वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह हमारी साइट governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक बात मैं थोड़ा सा आपको बता दूं फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए हमने यहाँ पर एक वीडियो अवेलेबल कराया हुआ है अपने इसी पोस्ट में, हाउ टू फिल ऑनलाइन फॉर्म वीडियो हिंदी, ठीक है। ये ओल्ड वीडियो है, इसको आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग नया वीडियो कहेंगे तो नया वीडियो हम बना देंगे। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपको किसके लिए आवेदन करना है, पीसीएस के लिए आवेदन करना है कि एसीएफ के लिए आवेदन करना है कि दोनों के लिए करना है। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा, उसके अनुसार जिसके लिए भी आवेदन करना चाहें, अगर आप एसीएफ के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, एसीएफ आरएफओ के लिए, तो आप कर सकते हैं, या दोनों के लिए आवेदन करना चाहें तो यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन दिया गया है, इसमें पीसीएस और एसीएफ आरएफओ दोनों का आपका हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्म है, ज़्यादा कोई बड़ा फॉर्म नहीं है, और जैसा बाकी परीक्षाओं के फॉर्म होते हैं सेम टू सेम वैसा ही फॉर्म है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर चेंज नहीं है। फॉर्म भर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा, एक नया वीडियो ही भी इसके लिए बना देंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।